साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम रोज जो आरबीएससी की बुक से, एनसीईआरटी बुक से, उनसे भी नोट्स करवा रहे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कर रहे, विभिन्न कोचिंगों में नोट्स भी कर रहे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो आज देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुछ देख लेते हैं साथियों। गदड़ा स्थल, ये आज सभ्यता से संबंधित प्रश्न हो गए, याद रखिएगा। गदड़ा स्थल किस जिले में स्थित है? जो गदड़ा स्थल है वो किस जिले में से, जहां से वर्ष 2003 में देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो शैल चित्र यानी रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई? बूंदी, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली। तो सर इसका उत्तर है, आप पहले बताइए। ये उत्तर होगा बूंदी। बूंदी से ये रॉक पेंटिंग प्राप्त हुई। आगे देखते हैं, बिगोद कस्बा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा या भीलवाड़ा। तो साथियों, जो बिगोद कस्बा है वो राजस्थान के, आप बताइए। अब हम बता देते हैं, उत्तर है भीलवाड़ा में स्थित है, ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में राजस्थान किस जनपद में आता था? अपर जनपद, मध्य जनपद, उत्तरी जनपद या दक्षिणी जनपद। तो जो मौर्य काल था उस समय राजस्थान अपर जनपद में आता था। उत्तर होगा इसका, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, गुप्तकालीन कृष्ण लीला का चित्रांकन कहां से प्राप्त हुआ? मंडोर, जोधपुर, भीनमाल, जालोर, पिपटिया, कोटा या गढ़ड़ा, बूंदी। तो साथियों इसका उत्तर है बी, भीनमाल, जालोर। आगे देखते हैं, कुरु जनपद की राजधानी थी। कुरु जनपद यदि महाभारत के समय, तो आपको समझ सकते हैं, मतलब कुरु आपको पता ही है, कुरुक्षेत्र। जो विराटनगर, मथुरा, इंद्रप्रस्थ या प्रागवार। तो कुरु जो वंश था, कुरु राजवंश, कुरु जनपद जो भी गए, उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आपको पता, दिल्ली का भी पूरा नाम ऐसे इंद्रप्रस्थ ही है। आगे देखते हैं, और जो जब कौरव पांडवों में बंटवारा किया गया था तो इंद्रप्रस्थ इनको दे दिया गया था। रेड के उत्खनन श्रेय किसे दिया जाता है? रेड जो था उसका उत्खनन श्रेय डॉक्टर के एन पुरी, डैनियल विल्सन, जीके पुरी या बीबी लाल। तो साथियों बीबी लाल का अभी आपको पता निधन हुआ है। उत्तर है डॉक्टर के एन पुरी, डॉक्टर के एन पुरी। रेड का ध्यान रखिएगा, रेड का उत्खनन का जो निर्णय है, जो श्रेय है, वो डॉक्टर के एन पुरी को दिया जाता है। आगे देखते हैं, स्क्रैपर तथा बोरर किस काल के उपकरण है? नवपाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, सी मध्य पाषाण काल, डी पूरा पाषाण काल। तो सी उत्तर है इनका। आगे देखते हैं, सांबर में उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? कर्नल टॉड के द्वारा, विल्सन के द्वारा, दयाराम साहनी व कर्नल हेंडे के द्वारा, बीबी लाल व बीके थापर द्वारा। तो ये कालीबंगा इधर है, ये तो इसका उत्तर है बी, विल्सन। ध्यान रखिएगा, जो मोस्ट है वो तो कालीबंगा और इनके प्रश्न तो आपको याद ही है, परंतु ये सांबर वाला थोड़ा अलग है, तो इसका उत्तर है विल्सन। आगे देखते हैं, गिलुंड की खुदाई का जो कार्य किसने किया? आरसी अग्रवाल, बीके थापर, बीबी लाल या एसटी सांकलिया। तो गिलुंड की खुदाई बीबी लाल। उत्तर होगा सी, बीबी लाल। ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, एक साथ जो सवाल था इसका उत्तर हम आपको चेंज करके बताना चाहेंगे। ये जो सवाल था, स्क्रैपर व बोरर किस काल के उपकरण है? तो इसका उत्तर बी है, मध्य पूरा पाषाण काल। हमने गलती से ये बता दिया था, वहां पे मध्य पूरा पाषाण काल। आगे देखते हैं, कालीबंगा के अतिरिक्त खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष किस अन्य स्थल से मिले हैं? आहड़, लोथल, बालाथल या गिलुंड। तो जो कालीबंगा में आपको पता है खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के अवशेष मिले, तो ऐसे ऐसे अवशेष इसके अतिरिक्त भी लोथल में मिले हैं। राजस्थान में किस स्थान पर उत्तर पाषाण काल के पूरा अवशेषों की प्राप्ति हुई है? सांबर, जयपुर, नाड़ोल, पाली, बागोर, भीलवाड़ा या भीनमाल, जालोर। तो साथियों राजस्थान के उत्तर, तो बागोर, ये भीलवाड़ा, सी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं, राजस्थान के पुनर्गठन के समय पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील का गांव है। कालेड़ा, कुराड़ा, किंसर या कितलसर। उत्तर है साथियों बी, कुराड़ा। ध्यान रखिएगा। आहार सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? बाजरा, चावल, गेहूं या मक्का। तो आहार सभ्यता के जो लोग थे वो भी चावल से अच्छी प्रकार से वाकिफ या परिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज अथवा जानकारी किस वर्ष हुई? 1622, 1722, 1822 या 1922। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज व जानकारी है वो डी 1922 में प्राप्त हुई। महाभारत काल में बीकानेर और जोधपुर किस जनपद के भाग थे? बीकानेर और जोधपुर, ध्यान रखिएगा। शिवी जनपद, अर्जुनायन जनपद, झांगल जनपद या सूरसेन। तो साथियों जो उत्तर है वो सी, जंगल प्रदेश। आपको पता ही होगा बीकानेर को कहा जाता है, उस समय जोधपुर और जो थे ये इसके भाग थे। आगे देखते हैं, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। ये सवाल साथियों 2018 की नीट में आया था। विराटनगर, मथुरा, इंद्र प्रदेश या मध्यम का। तो उत्तर है साथियों बी, मथुरा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी।
लोहे के अस्क से लोहा गलाने की प्राचीनतम हटियार कहाँ मिली? सुनारी, जोधपुरा, नगरी या राजसमंद? तो साथियों जो उत्तर है आप दीजिए, पहले मन में अपने उत्तर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम यहाँ बता देते, ये उत्तर होगा सुनारी झुंझुनू जो है, वहाँ पे लोहे अस्क से लोहे गलाने की प्राचीनतम भट्टी मिली, भट्टिया जो थी। सर्वाधिक प्रकार की कृषि किए जाने वाले प्रमाण कहाँ मिलते हैं? सर्वाधिक जो प्रकार की कृषि किए जाने वाले जो प्रमाण है, कालीबंगा, बेराट, भागोर या फिर गिलुंड? साथियों आप अपने कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए एक बार। सर्वाधिक प्रकार की कृषि के जो प्रमाण मिले हैं वो साथियों बागोर में मिले हैं। बागोर में साथियों सर्वाधिक प्रकार की कृषि के जो प्रमाण मिले हुए हैं। आगे देखते हैं, आधुनिक सभ्यताओं का प्रारंभ माना जाता है ताम्रयुगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता या पाषाण युगीन सभ्यता? तो जो आधुनिक सभ्यता है उसका प्रारंभ है वो लोह युगीन सभ्यता से माना, सी उत्तर होगा साथियों, ध्यान रखिएगा। सुनारी कौन सी नदी के तट पर स्थित है? चंबल, खग्गर, लूणी या कांतली? तो सुनारी है वो साथियों आपको पता ही होगा कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। सीवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर से प्राप्त हुए हैं? नगर, नगरी, जोधपुरा या तिलवाड़ा? तो जो सीवी जनपद है आपको पता ही होगा मध्यम का सीवी, नगरी बी उत्तर होगा, इसका नगरी उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा। अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है गणेश्वर से, बेराट से, आहट से, बालाधन से? तो जो अशोक का शिलालेख है वो बी बेराट से प्राप्त हुआ है। देखिए आगे देखते हैं, गलत जोड़ा जो है वो कीजिए आप। वर्तमान नाम लिखिए इसका, जयपुर का विराटनगर प्राचीन नाम, ये भी सही है। वर्तमान नाम गंगानगर प्राचीन योधे सही है। वर्तमान नगर जालोर प्राचीन स्वर्णगिरी सही है। जो उदयपुर है ना मत्स्य नगर, ये अलवर वाला पार्ट है इसका उदयपुर का, तो आप मेवाड़ कह सकते हैं, प्रागवाड़ कह सकते हैं, मेदवाड़ कह सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी? आहड़, सरस्वती, बेड़च या माही? तो कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे पर। भागोर सभ्यता किसके निकट स्थित है? बेड़च, कोठारी, बनास, इनमें से कोई नहीं। तो भागोर सभ्यता है वो सी, माफ कीजिएगा बी, मतलब कोठारी नदी किनारे है। आगे देखते हैं, जिनसे कालीबंगा संबंधित नहीं है। देखिए अमलानंद घोष भी संबंधित है, बीबी लाल, बीके थावर भी, एक आर से अग्रवाल है ना, ये आर से संबंधित, ध्यान रखिएगा आर से। उजियाना स्थित है जालोर, राजसमंद, भीलवाड़ा या फिर उदयपुर? अपना कमेंट उत्तर दीजिए साथियों। उजियाना है जो भीलवाड़ा से संबंधित है, सी उत्तर इसका। आगे देखते हैं, डिलक्स टाइप वेयर मर्द भांड कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? बेराट, उजियाना, बरूर या गिलुंड? तो जो डिलक्स टायर वेयर है ऐसे जो मर्द भांड है वो भी उजियाना में प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है त्रिस्वती सभ्यता, काली चूड़िया, काला प्रदेश या गग्गर? तो जो कालीबंगा है उसका शाब्दिक अर्थ है काली चूड़िया, बी उत्तर है। निम्न में से राजस्थान का प्राचीन जनपद नहीं है? मत्स्य है, बिल्कुल है, मत्स्य अलवर वाला भाग, शिवी भी है, सालो प्रदेश भी है, कंसम है ना, ये हमारा राजस्थान का नहीं है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाकी जो प्रश्न है हम अगले वीडियो में अपलोड कर देंगे। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के लिए। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के श्रृंखला के क्रम में आज हम राजस्थान के चित्रकला के जो संबंधित प्रश्न हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे हम। आप भी जांचिएगा साथ साथ आपके कितने उत्तर आते हैं। चलिए शुरू कर दें। राजस्थान की वह चित्रकला शैली कौन सी थी जिसमें स्त्रियों पर चित्रकार के हस्ताक्षर किए जाते थे? किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, जैसलमेर शैली या मारवाड़ शैली? आप बताइए, फिर हम आपको बता देते हैं। साथियों उत्तर है बी, बीकानेर शैली। ध्यान रखिएगा, बीकानेर शैली में हस्ताक्षर किए जाते थे। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए। लगातार हम जो राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें हैं उनसे भी लगातार क्लास ले रहे हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बहुत सारे हर रोज़ अपलोड किए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जुड़िएगा एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, फिर देखिए आपको अच्छा लगे तो अन्यथा अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आपको उचित लगे, पर एक बार जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बीकानेर ये उत्तर है। आगे देखते हैं, किस राजपूत चित्र कला शैली में नारियों और नारियों का शिकार करके चित्रित किया गया है? जयपुर शैली, उदयपुर शैली, कोटा शैली या फिर बीकानेर शैली?
तो साथियों इसमें 3 उत्तर है। कोटा शैली में, ये चित्रकला शैली में शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। चित्रकला के विकास हेतु कार्य संस्था टकमण 28 या 28 का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या फिर बीकानेर? तो जो टकमण है इसका संबंध उदयपुर जिले से है, ध्यान रखिएगा, उदयपुर जिले से। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया? साहिबुद्दीन, गोपीराम, नागरीदास या निहाल चंद? तो साथियों उत्तर है डी, निहाल चंद। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? ए पतवारी, फड़, बनी ठनी या फिर सांजी? तो साथियों पतवारी है वो लोक चित्रकला का अंग नहीं है। आगे देखते हैं, राजस्थान की फड़ चित्रकारी चित्रकला के लिए किस स्कूल से जुड़ी है? जयपुर, कोटा, मेवाड़ या फिर बीकानेर? उत्तर है सी साथियों, मेवाड़। सुपासना चरित्रम क्या है? चित्रित ग्रंथ, शिलालेख, हथियार या फिर रथ? उत्तर है ए, चित्रित ग्रंथ। कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? राव माधो सिंह, राजा उमेश सिंह, राजा राम सिंह या महाराजा भीम सिंह? उत्तर है साथियों बी, राजा उमेश सिंह। मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 का चित्रांकन किसने किया? ए वीरजी, मीरबख्श, साहिब राम या फिर पुंडरीक? तो साथियों उत्तर है ए, वीर जी। आगे देखते हैं, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? मारवाड़, बूंदी, किशनगढ़िया, नाथद्वारा? तो सी साथियों उत्तर है किशनगढ़ के थे, और नागरीदास के वो बने ठनी मोनालिसा जिसे कहा जाता है। कोटा चित्रकारी शैली के विषय वस्तु मुख्यतः है हाथियों की लड़ाई का दृश्य, शिकार के दृश्य, दरबारी दृश्य या उत्सव दृश्य? तो साथियों इसका उत्तर है बी, शिकार के दृश्य। राजस्थान में आलनिया प्रागैतिहासिक चित्रों के खोज किसने की? आलनिया साथियों आपको पता होगा बूंदी, कोटा, वहीं पर। D.H. गार्डन, डॉक्टर S. कुमार, वाकणवार और जगत नारायण? तो साथियों आपको ये याद होना चाहिए कि जो आलनिया है वहाँ पर पुराने गुफा चित्र बने हुए दीवारों पर। सांप इतने अब नहीं दिखाई देते, परंतु बहुत आदिकाल से, वहाँ बहुत लंबे समय से, मतलब बहुत सबसे पुराने कहा जाता है उन्हें। तो साथियों इसका उत्तर है डी, जगत नारायण, डॉक्टर जगत नारायण। अजंता की गुफाएं निम्न में से किस से संबंधित है? रामायण, महाभारत, जातक कथा या पंचतंत्र? तो साथियों देखिए, जो अजंता की गुफाएं है वो जातक कथा यानी महात्मा बुद्ध की जो है उनसे, जातक कथा है उनसे ये संबंधित है, सी उत्तर है इसका। किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? श्री सरस्वती पुस्तक प्रकाश भंडार, अनूप पुस्तकालय या पोथी खाना? सी उत्तर होगा साथियों, अनूप पुस्तकालय। ध्यान रखिएगा, अनूप पुस्तकालय बीकानेर में होगा। वहाँ पे ये पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी हुई पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है। राजपूताने में सर्वप्रथम प्राचीन अलंकृत गुफा कहाँ से प्राप्त हुए? गरदड़ा, बांका भिलवाड़ा, गद्दा बूंदी, मल्हा भरतपुर या नूह भरतपुर? उत्तर है साथियों बी, बांका भिलवाड़ा।
राजपूताने की वह प्रथम रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया, टोंक, मेवाड़, झालावाड़ या जोधपुर? याद रखिएगा साथियों, अच्छा प्रश्न है। टोंक रियासत शिकार पर पूरा जो चित्र थे उन पर प्रतिबंध लगाया। डालू नामक चित्रकार किस शैली से संबंधित है? कोटा, बीकानेर, नागौर या जयपुर? जो डालू नामक चित्रकार है वो कौन से शैली से संबंधित है? तो साथियों कोटा से है संबंधित, ये उत्तर होगा इसका। कोटा के आलनिया बांध से प्राप्त हुए हैं भित्ति चित्र, खंडर युक्त किले, प्राचीन सिक्के या प्राचीन मूर्तियां? तो उत्तर है साथियों ए, भित्ति चित्र। सुपासना चरित्रम क्या है? तो ये वापस आ गया सवाल एक बार, चित्रित ग्रंथ है। योगासन व काम शास्त्र पर चित्र किस शैली में बनाए गए हैं? जयपुर शैली, नागौर शैली, बीकानेर शैली या फिर अलवर शैली? आप बताइए साथियों एक बार। तो उत्तर है डी साथियों, अलवर शैली में योगासन और इन पर चित्र बनाए गए। उनियारा शैली किस स्कूल की उप शैली है? उनियारा, हड़ौती, मारवाड़, ढूंढाड़ या मेवाड़? तो ये साथियों इसमें सी है, उनियारा, ढूंढाड़ शैली से। चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला की शैली का चित्र है? आमेर, किशनगढ़, देवगढ़ या बूंदी? बी उत्तर साथियों, किशनगढ़। राजस्थानी चित्रकला का पहला वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? कमलचंद, आनंद कुमार स्वामी, महाराव राम सिंह या साहिबुद्दीन? 37 साथियों, आनंद कुमार स्वामी, बी उत्तर है इनका, सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन। उदयपुर के किस शासक ने चित्रों की आवेरी नामक विद्यालय स्थापित किया? राजसिंह, अमरसिंह, करणसिंह या जगतसिंह प्रथम? तो जो ये क्या चित्रों की आवेरी, तो ये डी उत्तर है, जगतसिंह जी प्रथम। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया? रामायण, महाभारत, जातक कथा या काम शास्त्र? अजंता की चित्रकथा में 39 सी साथियों, जातक कथा है। पिछवाई पेंटिंग संबंध किससे है? मेड़ता, वृंदावन, पुष्कर या नाथ द्वारा? तो आपको पता ही होगा साथियों, पिछवाई का संबंध नाथ द्वारा से, डी उत्तर है। गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से? मारवाड़, किशनगढ़, मेवाड़ या ढूंढाड़? 41 साथियों जो प्रश्न है गीता गोविंद सर, उत्तर है मेवाड़। निम्नलिखित से कौन सा चित्रकार अलवर शैली से संबंधित नहीं है? जमनादास, बक्साराम, नानक राम या नंदराम? तो इसमें से कौन सा संबंध नहीं है आप बताइए, फिर हम बता देते हैं आपको। इसका उत्तर है सी साथियों, ये जो नानक राम है ये यहाँ से संबंधित नहीं है। जन्मदास, बक्साराम और नंदराम ये अलवर से संबंधित है। किशनगढ़ चित्र शैली के संरक्षक सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई? वृंदावन, किशनगढ़, आगरा या जोधपुर? ये उत्तर साथियों वृंदावन। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए? जोधपुर, चूरू, अजमेर या बीकानेर? उत्तर है डी साथियों, बीकानेर। नाक में पहने जाने वाले वेसरी आभूषण का एकमात्र चित्रण किस चित्र शैली में मिलता है? बीकानेर, किशनगढ़, मेवाड़ या मारवाड़? सी साथियों उत्तर है इसका बी उत्तर है इसका, ये किशनगढ़ शैली वाला उत्तर है। किशनगढ़ शैली में वेसरी आभूषण का जो मिलता है उदाहरण कोई चित्र मिलता है। प्रसिद्ध चित्रशाला के गढ़ राजप्रसाद स्थित है? बूंदी, आमेर, बीकानेर या जोधपुर? तो आपको पता होना चाहिए चित्रशाला आपको पता ही है, बूंदी में उत्तर है इसका ए उत्तर।
मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन हैं? जयसिंह नीरज, रामावतार अग्रवाल, महाराज बख्श सिंह या फिर सावंत सिंह? 48 उत्तर है बी साथियों, राम अवतार अग्रवाल। मारवाड़ म्यूरल्स, ध्यान रखिएगा, मारवाड़ म्यूरल्स। चितौरों की ओवरी तस्वीर के कारखानों नामक कला विद्यालय संस्थापक है? महाराणा कुंभा, महाराणा जगत सिंह, महाराणा फतेह सिंह या महाराणा राम सिंह? चितौरों की ओवरी महाराणा फतेह सिंह, ध्यान रखिएगा, कारखानों के कला के विद्यालय। किस शासन काल में मेवाड़ की शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? महाराणा उदय सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराणा कुंभा? तो महाराणा जगत सिंह के समय को मेवाड़ का चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। मथेरण व उस्ता कलाकारों ने किस शैली को पोषित किया? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या उनियारा? तो उत्तर साथियों बी बीकानेर। उस्ता कला और ये आपको पता है मथेरना कला। डॉक्टर श्रीधर अंधारे किस शैली का प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? मेवाड़, चावंड, नाथद्वारा या देवगढ़? तो जो श्रीधर है डॉक्टर श्री, इनको देवगढ़ को उजाल प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। वैसरी किस शैली का आभूषण है? अजमेर, देवगढ़, अलवर या किशनगढ़? डी उत्तर साथियों, किशनगढ़ का नाक में पहने जाने वाला आभूषण है वैसरी। भित्ति चित्र की दृष्टि से कहाँ की हवेलियाँ प्रसिद्ध है? शेखावटी, जैसलमेर, अलवर या अजमेर? शेखावटी की जो है हवेलियाँ वो भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली है? किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर या अजमेर? सी उत्तर है साथियों, जोधपुर। प्रसिद्ध चित्र ढोला मारू की शैली है। आगे देखते हैं, मूमल किस चित्र कला का प्रसिद्ध चित्र है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर? जैसलमेर शैली का मूमल जो है प्रसिद्ध चित्र है। जिनमें से कौन सी बाहरी शैलियों से सबसे कम प्रभावित हुई है? जैसलमेर, अलवर, उदयपुर या जयपुर? तो जैसलमेर जो शैली है वो सबसे कम इससे प्रभावित हुई है। भारत की मोनालिसा कहे जाने वाली बनी ठनी का संबंध किस चित्र शैली से? अलवर, किशनगढ़, अजमेर या देवगढ़? आपको पता ही है साथियों, ये तो बहुत बात परीक्षाओं में आ चुका है, लगातार आता रहता है। किशनगढ़ शैली से है नागरीदास और सावंत, जो नागरीदास और निहालचंद। पिछवाई चित्रांकन किस शैली से? नाथद्वारा से, सीधा उत्तर है सी। पक्षियों का महत्व देने वाली चित्र शैली? बूंदी, जयपुर, छावंड या देवगढ़? पक्षियों को तो बूंदी शैली है वो पक्षियों को महत्व दिया है। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नंदलाल, जमुनादास, नागरीदास या हसन? तो उत्तर है साथियों, आपको पता ही है नागरीदास सबसे प्रसिद्ध। और बनी ठनी भारत की मोनालिसा संबंधित। छोर पंचाशिका किस शैली का चित्र है? मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर या किशनगढ़? ये उत्तर है साथियों, छोर पंचाशिका मेवाड़ शैली का चित्र है। निम्नलिखित में से कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? बूंदी, मारवाड़, नाथद्वारा और मेवाड़? सी उत्तर साथियों, मेवाड़। और पंचतंत्र की रचना आपको पता होगा, पुस्तक जो रचना है वो विष्णु शर्मा जी ने की थी। साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। अभी कुछ प्रश्न और बचे, परंतु आपको याद दिला देते, सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। बूंदी के गढ़ पैलेस पे चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? राव सर्जन सिंह, राव अनिरुद्ध सिंह, राव बुद्ध सिंह, राव उमेद सिंह? राव सुरजन सिंह है पहला। और सही उत्तर है साथियों डी, महाराव उमेद सिंह। मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र छुन्नी का चित्रांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया? साहिबुद्दीन, मनोहर, कमल चंद्र या छुरुद्दीन? सी उत्तर है साथियों, कमल चंद्र। राजस्थान का वह चित्रकला शैली कौन सी जिसमें चित्रों पर चित्र का हस्ताक्षर? ये साथियों सवाल हम देख चुके हैं, बीकानेर में है।
चित्रकला का विकास हेतु कार्य टंकवाण उदयपुर में है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। आपको प्रश्न कैसा लगे, आप कौन से जो टॉपिक है उस पर प्रश्न चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। धन्यवाद।